नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है और आप भी करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो कैसे आप करोड़पति बन पाएँगे? उसके लिए हम आपको एक सरल और आसान तरीका, सुरक्षित तरीका बताएँगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें हम आपको बताएँगे कौन-सी ऐसी स्कीम है, जिसमें कि आप पैसा इन्वेस्ट करके मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं शुरू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान। इसके बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको हम समझाएँगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए फुल। एलआईसी भारत की सबसे विश्वसनीय जीवन बीमा कंपनी है, जो कि भारत सरकार द्वारा रेगुलेट होती है, जो कि वर्षों से चली आ रही है और सबको फ़ायदा दे रही है। एलआईसी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एलआईसी में पहले से ही एक फिक्स रिटर्न तय होता है। वो आपको मैच्योरिटी टाइम पर 100% मिलता है। अब जानते हैं कि एलआईसी के न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में। तो पॉलिसी का टर्म यानी पॉलिसी आपको कितने से कितने साल के लिए भर सकते हैं, यानी एक समय क्या होगा। तो मिनिमम समय आपका 15 साल का है और मैक्सिमम समय 35 ईयर तक का है इसमें। अब जानते हैं एंट्री एज। तो एलआईसी के न्यू जीवन आनंद के लिए आपको मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 50 ईयर तक में भर सकते हैं। और मैच्योरिटी एज की बात करें तो आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर तक में हो सकती है। और मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा आपका 1 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सम एश्योर्ड यानी आप कितना इन्वेस्ट करेंगे पॉलिसी में वो रकम। तो इसमें मिनिमम रकम 1 लाख की है और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम लिमिट आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अब जानते हैं कि आप पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, यानी पेमेंट मोड क्या-क्या हैं। तो आप इस पॉलिसी के लिए ईयरली कर सकते हैं पेमेंट मोड, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली, आप जैसा भी इन्वेस्ट करना चाहें आप कैसे कर सकते हैं। एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान जो है एक ट्रेडिशनल लाइफ एंडोरमेंट प्लान है, मतलब आपकी मैच्योरिटी के बाद भी आपको ये रिस्क कवर देता है। अब जानते हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। तो बेनिफिट्स सबसे पहला आता है मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी आपकी पॉलिसी अगर मैच्योर हो जाए तो उस टाइम पर आपको जो भी रकम मिलेगी वो बेनिफिट्स। नंबर सेकंड पे आता है डेथ बेनिफिट। नंबर 3 पे आता है रिवर्सरी बेनिफिट। नंबर 4 पे आता है एक्सीडेंटल बेनिफिट्स और नंबर 5 पे आता है आपका टैक्स बेनिफिट्स। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा इनके पॉइंट्स के बारे में। मैच्योरिटी बेनिफिट वो होता है जो पॉलिसी धारक को मिलने वाली एक मुश्त राशि होती है, इसमें कि पॉलिसी कंपनी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद देती है। उदाहरण के लिए यदि आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 10 साल के लिए और आपने 10 साल पूरे हो गए हैं, इन 10 सालों में आपके द्वारा भरा गया प्रीमियम और कुछ बोनस जो आपके प्लान के अनुसार होगा कंपनी आपको देगी। आपको यह तब ही मिलेगा जब आप हर प्रीमियम को भरेंगे और आपकी पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाएगी। डेथ बेनिफिट क्या होता है? डेथ बेनिफिट्स ये होता है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है तो नॉमिनी व्यक्ति को बीमा कवर मिलता है। तो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसमें अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा, या फिर सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलेगा, या फिर मृत्यु के भरे गए प्रीमियम का 105% मिलेगा। इन तीनों में से जिसमें भी आपकी रकम ज़्यादा होगी उसी का रुपया आपको परिवार को मिल जाएगा। अब जानते हैं रिवर्सनरी बोनस के बारे में। रिवर्सनरी बोनस वह राशि होती है जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है, जो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम पर आपको दिया जाता है। एलआईसी न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के दौरान आपको एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी आपको बेनिफिट्स इसका मिलता है। और टैक्स में भी आपके उसके फ़ायदे हैं। आपको अंडर द सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। अब जानते हैं कि मैच्योरिटी टाइम पे आपको रिटर्न जो मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होता है इस पॉलिसी में। तो मैच्योरिटी टाइम पर जो भी कैलकुलेशन है आपकी है सम एश्योर्ड प्लस पॉलिसी के दौरान मिला बोनस प्लस फाइनल अतिरिक्त मिला बोनस। फाइनल अतिरिक्त मिला बोनस कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, ये हर साल कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब जानते हैं कि आपको इस पॉलिसी को अगर भरना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो कि आपको करेक्ट फिल होना चाहिए। नंबर सेकंड आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और नंबर 3 आपकी एज प्रूफ होनी चाहिए और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड या टैक्स की कोई डिटेल होनी चाहिए और मेडिकल हिस्ट्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जानते हैं कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना हर महीने किस्त जमा करना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं।
आपकी उम्र अगर 30 साल है और आपको 25 साल के लिए प्रीमियम भरना है, तो मतलब आपकी करोड़पति बनने की उम्र 55 साल हो गई। अब सम एश्योर्ड आपको रहेगा 40 लाख का, प्रीमियम आपका होगा 15,588 पर मंथ का। मैच्योरिटी टाइम पे आपको जो रकम मिलेगी वो होगी 1,07,000 रुपये। और मैच्योरिटी के बाद भी आपको कुछ फ़ायदे रहेंगे, जैसे कि 40 लाख का लाइफ कवर रहेगा हमेशा के लिए, मतलब डबल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। बचत के साथ लाइफ कवर भी है। मैच्योरिटी पर 1 करोड़ किस किस तरह से बनता है वो भी जान लेते हैं। सम एश्योर्ड के टाइम पर 40 लाख, बोनस आपको मिलेगा 49 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 18 लाख, तो आपको टोटल इन सबको जोड़कर बन जाएगा 1.07 करोड़ रुपए। अगर आप 30 साल के हैं और 25 साल के बाद यानी 65 ईयर्स की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको सम एश्योर्ड रहेगा 20 लाख का, प्रीमियम आपका होगा 5,164 रुपये पर मंथ का, मैच्योरिटी रहेगी 1,30,00,000 की। मतलब जितनी टाइम आप ज़्यादा दोगे उतना ही प्रीमियम कम होगा, मतलब टाइम कम प्रीमियम ज़्यादा। आई थिंक आप LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।